नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बिहार इलेक्शंस के ऊपर। जी हाँ, जी ज़्यादा समय नहीं रह गया बिहार इलेक्शंस को। यही कुछ 8-9 महीने के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे। नवंबर दिसंबर इसी साल में इलेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन इस इलेक्शन को एक बहुत ही पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वो ये है कि भाई बिहार इलेक्शंस के अंदर क्या नीतीश कुमार वापस से एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं, और अगर एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो सीएम बनेंगे या फिर उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। क्या उनके साथ एकनाथ शिंदे की तरह तो नहीं हो जाएगा कि सबसे पहले सीएम कैंडिडेट घोषित ही नहीं किया गया हो, और जैसे ही बीजेपी का ज़्यादा सीट आ गई तो एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करके खुद का सीएम बना दिया गया और नीतीश कुमार के साथ खेला हो जाए। क्या ये सब चीज़ें हो सकती है? लेकिन उनके बेटे निशांत कुमार, जिन्होंने आज तक कभी कोई पॉलिटिकल बयान नहीं दिया है, वो पहली बार कैमरा के सामने आते हैं, मीडिया के सामने आते हैं और पॉलिटिकल बयान देते हैं। आप उनका बयान सुनिए। इसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे। तो आपने उनका बयान सुना, आपने कुछ सुना कि वो ये चाहते हैं कि एनडीए और जेडीयू के भी कार्यकर्ता ये सब घोषित कर दें कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, वही सीएम है और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार एक लौते ऐसे नेता है जो जितना दूर लालू से है उतना ही दूर एनडीए से है, और जितने पास एनडीए के हैं उतने ही पास वो लालू के हैं। वो किसी से दूर पास इतना वाला उनका कोई सिनेरियो नहीं है। उनके पास सारी खिड़कियां खुली हुई हैं। वो आज भी उस खिड़की को खुली रखते हैं जिस खिड़की से जो है लालू का घर दिखता है, और आज भी वो द्वार अपने एनडीए के लिए खुले रखते हैं। तो नीतीश कुमार जो है एक बहुत ही मौका परस्त नेता है। उनको जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ चले जाएंगे, और एनडीए को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। और यहाँ तक एनडीए नहीं, अमित शाह को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि नीतीश कुमार कभी भी खुद की पॉलिटिकल विल को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। अब इसके अंदर दो पॉलिटिकल थ्योरीज है, दो जो एक मैं कहूँगा ना कि एक दो चीज़ें हैं जो हवा में उड़ रही है। पहली ये कि नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ते और वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, तो आरजेडी के साथ अगर वो जाते हैं तो इसके अंदर दो मेजर चीज़ें हैं। इसके अंदर पहला तो ये कि क्या तेजस्वी यादव वापस से अपनी पॉलिटिकल सीट को, अपनी सीएम की सीट को सैक्रिफाइस करेंगे कि नीतीश कुमार वापस से सीएम बनेगा और तेजस्वी यादव वापस से सीएम ना बने। कि ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि जो दिल्ली के अंदर ऑपोजिशन के साथ हुआ, क्या वो आरजेडी वापस से खुद के साथ दोहराना चाहेगी? ये सब चीज़ें हैं। तो इसके अंदर पहला तो ये है कि क्या तेजस्वी यादव खुद की पॉलिटिकल सीट को सैक्रिफाइस करेंगे, खुद की सीएम की सीट को सैक्रिफाइस करेंगे और नीतीश कुमार को वापस से सीएम बनने देंगे आरजेडी के साथ अगर कोलिशन होता है तो। लेकिन अगर आरजेडी के साथ कोलिशन होता है, तेजस्वी यादव जड़ जाते हैं कि नहीं मैं तो सीएम बनूंगा ही बनूंगा, तो इसके अंदर दूसरी पॉलिटिकल थ्योरी है कि जो निशांत कुमार है, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, वो डेप्यूटी सीएम बन जाएंगे। जिससे जेडीयू खुश हो जाएगी, आरजेडी खुश हो जाएगी, और इंडिया बीजेपी की तो हालत खराब है वहाँ पर, और बीजेपी कभी जीवन में सत्ता में आ नहीं सकती। अब दूसरी, इसके अंदर एनडीए के साथ अगर नीतीश कुमार रहते हैं तो उसके अंदर पॉलिटिकल थ्योरीज क्या निकल कर सामने आ रही है, वो ये है कि पहला ये कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो बिहार के अंदर 243 सीट्स हैं उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। मतलब एक लगभग 110-115 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी को मिले जिस पर वो चुनाव लड़े। अब वो क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं कि अगर गलती से 50+ सीट पर वो चुनाव लड़ते हैं, 50% सीट पर वो चुनाव लड़ते हैं, तो बीजेपी उन्हीं को सीएम बनाएगी। हो ही नहीं सकता बीजेपी का सीएम बने। लेकिन अगर वो 50 से कम सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, जो ये प्रैक्टिकली ही पॉसिबल है, क्योंकि बीजेपी, अमित शाह ये चीज़ कभी नहीं मानने वाले कि वो अपने किसी गठबंधन की पार्टी को 50-50 सीट देगी। या तो बीजेपी खुद बोल देगी कि भाई हमें जब साउथ में इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी खुद ही जो है जितनी सीट्स होती है वहाँ पे खुद ही कम सीट्स देती है। उनको पता है हमारी सीट नहीं आने वाली है। लेकिन जहाँ उन्हें पता है नॉर्थ बेल्ट के अंदर वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है, वो इस कोलिशन सरकार के चलते खुद भी सीटें ला सकती है, तो वहाँ पर वो कोई मौका नहीं छोड़ने वाली है। और वो वहाँ पर कभी भी नीतीश कुमार को 50+ सीट्स नहीं देगी, फिर 50 सीट्स नहीं देगी। तो 50% सीट वाला सपना तो यहीं पर चकनाचूर हो गया। दूसरी चीज़, नीतीश कुमार चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी बस अपने मुंह से बोल दें कि नीतीश कुमार ही हमारे सीएम हैं, वो उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। जो भी नरेंद्र मोदी ने नहीं बोला। हाल ही में वो बिहार भी गए थे, भागलपुर, वहाँ पर जाके उन्होंने पीएम किसान योजना के ऊपर जो है स्कीम लॉन्च करी, और नजर ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी किसानों के लिए, वहाँ पे बिहार के लोगों के लिए। लेकिन नीतीश कुमार के कान जिस चीज़ को सुनने के लिए तरस रहे थे वो यही थे कि नरेंद्र मोदी ये चीज़ बोल दे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कैसा हुआ? नहीं, नरेंद्र मोदी ने ये चीज़ भी नहीं बोली। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से बिहार के अंदर जो चीज़ें चल रही है ना, असली खेला तो यहाँ हो रहा है। आप देख रहे हैं कि भाई कहीं और खेला हो रहा है, खेला बिहार में होने वाला है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एनडीए सरकार महाराष्ट्र, हरियाणा या दिल्ली में जीतने से नहीं चल रही है, मोदी सरकार वहाँ से जीतने से नहीं चल रही है। मोदी सरकार चल रही है तो केंद्र से रहने में चल रही है। और अगर गलती से जेडीयू बैक ऑफ कर जाती है, उनसे अगर वो चीज़ हट जाती है कि हमें एनडीए के साथ नहीं रहना है, तो टीडीपी के ऊपर ज़्यादा दारोमदार आ जाएगा। और नरेंद्र मोदी ना देश को अच्छा करने के बजाय इस चीज़ में लग जाएगी कि टीडीपी खुश है या नहीं है, देश के वासी खुश हो या नहीं हो, उनको कोई मतलब नहीं रहेगा। टीडीपी खुश होनी चाहिए, क्योंकि गलती से टीडीपी भी हट गई तो फिर इलेक्शन वापस से होंगे, जो एक प्रॉपर चीज़ है। अब आपकी इसके ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, पानी बचाएं।